हाय फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आप लोग सवाल को लगाइए तो सबसे पहले आप लोग सवाल को 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सवाल को आप लोग सही सही लगाओगे। गलत करने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल को 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखते हुए हम लोग सवाल को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, आप लोग इसको भूल जाइए फिलहाल। अब देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है क्योंकि ऐसे आप लोगों के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो देखिए इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको नाम देंगे ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। इतना करने के बाद आप लोग जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। देखिए इसमें आधार दिया गया है 8 और लंब 15। तो यहाँ पर इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर कॉट ए है तो समकोण त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये भुजा आधार। ठीक है, आधार देखिए 8 दिया गया है, आधार 8 और लंब 15। ठीक है मित्रों, समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा दी गई है, तीसरी भुजा निकालना होता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान देखिए 15 है, प्लस आधार का मान देखिए 8 है। इन दोनों का वर्ग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर के बराबर लिखेंगे तो रूट स्क्वायर आए इधर आएगा तो रूट हो जाता है। ठीक है, 15 ये में 225 होता है। ठीक है, और 8 है 64 होता है। के बराबर अगर निकालें हम लोग तो देखिए यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो लगभग 17 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी भुजा है इसका जो मान है वो 17 है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट करके ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए, और यहाँ पर सेकेंड करके निकालेंगे सेक ए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर देखिए लंब 15 है और कर्ण 17 है। यहाँ पर 15/17 हो जाएगा। सेक ए यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है 17, आधार 8 है, यानी कि यहाँ पर 17/8। ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल आसानी तरह समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कि फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब हम लोग 5वां सवाल लगाएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आप लोगों के सामने 5वां सवाल। देखिए इसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये हिंदी बहुत ही कठिन लिखी गई है, तो इसका मतलब होता है दिखाना या निकालना। ठीक है,
तो देखिए सवाल को लगाते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब हम लोग एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, ए ऐसे। ठीक है, अब इसको नाम देंगे ए, इसको बी और इसको सी। अब देखिए इस सवाल में किसी कोण के सापेक्ष बात नहीं किया गया है, तो आप दोनों न्यून कोण में से किसी भी एक न्यून कोण को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थीटा मान लेंगे। इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो बची की भुजा वो आधार हो जाएगी। देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। यहाँ पर देखिए कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण यहाँ पर देखिए 13 है और आधार 12 है। समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा पता हो गई, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग समझदार हो चुके हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर लंब का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बड़ी में से छोटी भुजा को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर, देखिए कर्ण का मान दिया है 13, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर लंब निकालेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 13 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 169 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यल बराबर हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली 25 आ जाएगा। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बचे 25 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी लंब है, ये भुजा हमारी 5 आ गई है। अब देखिए हमें दिया गया है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हमें निकालना है साइन थीटा और निकालना है कॉस थीटा और निकालना है यहाँ पर टैन थीटा, फिर यहाँ पर निकालना है कॉट थीटा। सेक तो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर निकालना है कोसेक थीटा। ये हमें 5 त्रिकोणमिति के अनुपातों को निकालना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/13। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार 12 हो जाएगा, कर्ण 13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार यानी कि 5/12। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार 12 हो जाएगा, लंब 5 हो जाएगा। कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब, तो यहाँ पर 13/5 हो जाएगा। ये रहा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये 5वां सवाल भी आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे एनर्जी के साथ इस सवाल को समझाने की पूरी कोशिश किया है। अगर आप यहाँ तक का फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 6वें सवाल पे। हाँ तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने 6वां सवाल। देखिए इस सवाल में दिया गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहाँ कास ए बराबर है कास बी के, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के उदाहरण नंबर 2 की तरह है, तो प्लीज़ आप लोग इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों के बोर्ड पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं, लगभग 6 नंबर में। अगर आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ जाते हैं, अगर आपके बोर्ड पेपर में आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए
देखिए इसमें दिया गया है cos A बराबर cos B, ये हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए cos A बराबर cos B, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर बना लेते हैं एक ठो, और एक यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको नाम दे देंगे ए बी और इसको सी, और यहाँ पर नाम देंगे ए और यहाँ पर बी और ये सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है cos A, तो इस त्रिभुज में आएंगे तो देखिए इस कोण के सापेक्ष बात चल रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो बचेगी भुजा वो आधार हो जाएगी, ठीक है। और बराबर करके दिया है cos B, इस त्रिभुज की बात चल रही है, तो इस त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो बचेगी भुजा वो आधार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार निकालेंगे cos A, ठीक है, और एक बार निकालेंगे cos B। तो इस त्रिभुज में आइए, देखिए आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। तो देखिए इसमें आधार AB है और कर्ण CA है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं AB अपान में CA। अब हम लोग निकालेंगे cos B, तो यहाँ पर लिखते हैं cos B। अब आएंगे हम लोग इस त्रिभुज में, तो देखिए इस त्रिभुज में आधार BC है और कर्ण AB है, तो यहाँ पर लिखते हैं BC अपान में AB, ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के सामने cos A बराबर है cos B के, जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपान में CA बराबर BC अपान में AB। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर AB अपान में क्या हो जाएगा BC बराबर, इसको ले जाएंगे ऊपर तो CA अपान में AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से त्रिभुजों की भुजाओं को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर AB अपान में BC, AB अपान में BC, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई। और यहाँ पर देखिए CA अपान में AB, यहाँ पर देखिए CA अपान में AB, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये भुजा आपस में बराबर हो गई, ये आपस में भुजा बराबर हो गई, ठीक है। अब हमारा टारगेट है इस भुजा को और इस भुजा को आपस में बराबर करना। अगर हम इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर कर देते हैं तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी है 9 में, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे CB अपान में AC, ठीक है। अब देखिए ये सभी आपस में भुजाएं बराबर हैं, इनको हम लोग मान लेंगे K, ठीक है, K मान लेंगे। तो देखिए अगर इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमने सभी बराबर भुजाओं को K मान लिया है, तो अगर इन दोनों भुजाओं को हम लोग K के बराबर ला देंगे तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारा टारगेट ये है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम लोग निकालेंगे
बी अपान में बी सी बराबर के करके, तो अगर यहाँ से हम लोग ए बी का मान निकालें, ए बी, तो यहाँ पर के इंटू बी सी हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं इसको, तो आप लोग देखिए, एक बार हम लोग निकालेंगे सी ए अपान में ए बी बराबर के कर देंगे। तो देखिए, अगर हम लोग सी ए बराबर निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो के इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए, एक बार इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक बार इसके लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, पहले हम लोग इसमें निकालते हैं। देखिए, हमें लंब निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर करके लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे, यहाँ पर सी ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पहले वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लिए। अब हम लोग इसमें लगाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग ए सी बराबर निकालेंगे, यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसमें से इस भुजा घटाएंगे, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों हमारे बहुत ही काम की चीज़ हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है सी बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए सी ए है, सी ए का जो मान निकाले हैं अपन ने के इंटू ए बी, तो इसके जगह पर रखेंगे हम लोग के इंटू ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगाएंगे, ए बी स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर ए बी का अपन ने मान निकाला है के इंटू बी सी का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर सी बी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब लोग देखिए, यहाँ पर सी बी बराबर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए के का स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा के का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब यहाँ पर बी सी बराबर निकालेंगे, तो देखिए दोनों में के है, तो के को कॉमन कर लेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा कोष्टक में ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग इस पाइथागोरस प्रमेय वाले नियम को देखिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इतने के जगह पे हम लोग ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी बी बराबर रूट में के का स्क्वायर हो जाएगा, इतने के जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर भी है, तो इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे। मैं एक ही बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन न होवे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग अब लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सी बी बराबर यहाँ पर के इंटू ए सी। ठीक है, अब देखिए ए सी को नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर सी बी बराबर ए सी बराबर के।
जो हमने टारगेट सेट किया था वो लगभग हमारा आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर सी बी अपान में ए सी बराबर के, तो यहाँ पर देखिए सी बी अपान में ए सी बराबर के। इसका मतलब ये है दोनों समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं आपस में बराबर हो गई हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ तक की बात हम मिटाएंगे। अगर आप यहाँ तक की बात नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने खास बात लिखी है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी ए में भुजा भुजा समरूपता से, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर है कोण बी के। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये भी सवाल आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरे फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस मारते रहिए। हम छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग आसानी से पढ़ते रहें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट हो गए। ठीक है, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।